हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त सभ्य आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं जिन भी स्टूडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल में एडमिशन ले रखा है सेमेस्टर 1 के एग्जाम के लिए। उनका एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। उसका एग्जाम अभी किसी का भी नहीं हुआ है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखेंगे इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाले हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इनमें मैंने पिछले सारे 10 ईयर्स लगभग आपके कवर कर रखे हैं, उनमें से निकाल के मैं ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अब अपनी आज की वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंस। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं ईवीएस में। फर्स्ट हैगा नॉइस पोल्यूशन के बारे में बताना है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, एसिड रेन क्या है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आते हैं इस ईवीएस के पेपर में। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं कि शॉर्ट नोट लिखो और ये कुछ सेंटेंस लिखो, इतना लिखो उतना लिखो, आपको लिमिट बता दी जाएगी और इनके बारे में शॉर्ट नोट टाइप में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सभी कंसेप्ट को समझ के जाना है, क्योंकि आपको बना के लिखना पड़ेगा। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा जाएगा ज़्यादातर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्या है, आंसर द फॉलोइंग इन 4 to 5 सेंटेंसेस। देखिए, 4 से 5 सेंटेंसेस में बताना है। फर्स्ट पूछा है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सेकंड है रीजन फॉर इंक्रीज्ड पॉल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने का क्या रीजन है। नेक्स्ट है ह्यूमन पॉल्यूशन ग्रोथ एंड नेचुरल रिसोर्स के बारे में। फिर ह्यूमन हेल्थ हजार्ड्स फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट होते हैं उनसे ह्यूमन की हेल्थ को क्या हजार्ड मतलब इम्पैक्ट पहुंचता है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स एंड ह्यूमन हेल्थ। पेस्टिसाइड्स और ह्यूमन हेल्थ का क्या कनेक्शन है, क्या उनका इम्पैक्ट होता है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। देखा आपने, ये भी उसी टाइप का शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन हैंगे जो कि लॉन्ग वाले क्वेश्चन से टाइप के हैं। फर्स्ट हैगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या डिफरेंस है। एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट रहेगा व्हाई इज न्यूक्लियर एनर्जी कंसीडर्ड एज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसे हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों मानते हैं। व्हाई हैविंग सिविल सोसाइटी ग्रुप हैव बीन अगेंस्ट करकरडुमा न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो जो कुदनकुलाम कुदनकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, उसके क्यों अगेंस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट इन फंक्शनिंग ऑफ एनी इकोसिस्टम यू हैव स्टडीड। और जो बायोटिक कंपोनेंट है उनका क्या रोल होता है इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में, उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होते हैं वो क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्राइब वेरियस थ्रेट्स टू अवर फॉरेस्ट। और हमारे फॉरेस्ट को क्या क्या नुकसान, मतलब एक तरीके से थ्रेट्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनके साथ, ये लिखना है। ठीक है, आगे आएगा डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और बायोडाइवर्सिटी को बचाना क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताना है। नेक्स्ट है स्टेट टू मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। 2 मेजर थ्रेट बताने हैं बायोडाइवर्सिटी को, किन चीज से 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैंगी, किन चीज से नुकसान हैगा उनको, ये बताना है। इन व्हाट वे हैज द प्रोजेक्ट टाइगर हेल्प्ड इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। और जो प्रोजेक्ट टाइगर प्लान आया था वो कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडी का मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर से क्या मतलब है। गिव अ सुटेबल एग्जांपल हाउ एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में बी एड्रेस्ड विद मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। और एक एग्जांपल देना है कि कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वही है। नेक्स्ट है व्हाट आर दी कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ यमुना रिवर इन दिल्ली। जो यमुना रिवर है उसका जो पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, उसके क्या क्या कॉजेज हैं, मतलब किन वजहों से हो रहा है और उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। सजेस्ट मेजर फॉर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। और कुछ मेजर्स बताओ कि हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वर द रीजन फॉर जून 2023 केदारनाथ डिजास्टर इन उत्तराखंड। जो जून 2023 में केदारनाथ डिजास्टर आया था उत्तराखंड में, उसका क्या रीजन था आपके अकॉर्डिंग, ये बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग एंड डैम्स प्रोजेक्ट अ मेजर चैलेंज इन इंडिया? इलस्ट्रेट योर आंसर विद अ केस स्टडी। मतलब जो डैम्स और माइनिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से जो लोगों को रिसेटलमेंट होता है, रिहेबिलिटेशन होता है उनका, उसका एक सबसे बड़ा नुकसान, चैलेंज क्या है, उसे हमें एक केस स्टडी के साथ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फूड चेन एंड फूड वेव। फूड चेन और फूड वेव को डिफाइन करना है, क्या होते हैं? डिस्पाइट अ फूड वेव विद द हेल्प ऑफ सिस्टमेटिक डायग्राम, और उसका एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है, इन योर ओपिनियन डू द वेरियस एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन लीड टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इन इंडिया? जो वेरियस टाइप के एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है उनकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ में कन्फ्लिक्ट हो जाता है इंडिया के अंदर, कैसे, ये बताना है। फिर ये उसी टाइप के क्वेश्चन आ गए, देखिए डिफाइन करना है इन सभी को, एंडेमिक स्पीसीज को, फूड चेन को, बायोडाइवर्सिटी को, एनर्जी पिरामिड्स को, स्मार्ट सिटीज को, रिन्यूएबल एनर्जी को और हॉटस्पॉट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट वाला आएगा, देखिए उसी टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। नंबर 1 आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखना है, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में लिखना है, बायोलॉजिकल इन्वेंशन के बारे में लिखना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में लिखना है और क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हैगा डिफरेंस बिटवीन टाइप का क्वेश्चन, इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन करना है। फर्स्ट हैगा बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच में, सेकंड हैगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैराइन इकोसिस्टम के बीच में, नेक्स्ट हैगा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बीच में। ये डिफरेंस बिटवीन लिखने हैं, कम से कम आपको इसमें 5 डिफरेंस लिखने होंगे, तभी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल मूवमेंट? एनवायरमेंटल मूवमेंट क्या होती है? ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ सच एनवायरमेंट इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। और जो ये एनवायरमेंटल मूवमेंट्स होते हैं इनका बायोडाइवर्सिटी को बचाने में और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में क्या रोल हैगा, कैसे है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन होता है, मतलब एनवायरमेंट के बारे में बताया जाता है, पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाती है, उसका एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में क्या रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री दैट इन contrast to ritual of ancient India society of activity of modern India society have harmed the environment and biodiversity? If yes, how? यह बोला है, अगर क्या आपको लगता है कि जैसे पुराने जमाने में जो रिवाज थे, रिचुअल्स थे, उनके अकॉर्डिंग अब जो मॉडर्न सोसाइटी है वो एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, बायोडाइवर्सिटी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? अगर यस तो कैसे। नेक्स्ट है 6th का 8, टेकिंग वन एग्जांपल डिस्कस हाउ डैम बिल्डिंग हैज अफेक्टेड द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। डैम को बनाना कैसे इकोलॉजिकल मतलब इकोसिस्टम के बैलेंस को खराब कर देता है, एक्सप्लेन करना है एग्जांपल से। नेक्स्ट है, व्हाट आर इन्वेजिव स्पीसीज, हाउ आर दे थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। इन्वेजिव स्पीसीज क्या होते हैं और ये बायोडाइवर्सिटी को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, ये एक्सप्लेन करना है 6th में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट। क्या प्रॉब्लम होती है ई वेस्ट मैनेजमेंट से और क्या क्या इसके सामने चुनौतियां हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया के सामने, ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है वो सारी एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है, डिस्कस सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड, गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होते हैं अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड से, एक एक एग्जांपल देके बताना है। ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट टू रिड्यूस दिस इम्पैक्ट, और डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या रोल होता है इन इम्पैक्ट्स को कम करने में, वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस बिटवीन करना है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में, बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में, चिपको मूवमेंट में एंड बीज बचाओ आंदोलन में, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए ये फिर शॉर्ट नोट वाला है, एक्वेटिक इकोसिस्टम पर, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, न्यूक्लियर डिजास्टर, इम्पैक्ट ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन ऑन ट्राइबल पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज। इन सब के बारे में आपको एक एक शॉर्ट नोट लिखना है। ऑड इवन फार्मूला एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन दिल्ली एयर क्वालिटी। ऑड इवन फार्मूला क्या था और इसके दिल्ली की एयर क्वालिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को सबसे बड़ा नुकसान क्या चीज का है। डिस्कस ब्रीफली द मेजर टू मिटिगेट 3 मेजर थ्रेट एट ग्लोबल लेवल, और 3 मेजर्स बताने हैं जिससे हम कम कर सकें जो थ्रेट हैगा ग्लोबल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी को, उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर
सिचुएशन मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। गिव सम सुटेबल एग्जांपल, कुछ सुटेबल एग्जांपल्स देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया, हाउ इज सेविंग टाइगर क्रूअल फॉर सेविंग मैन्स ओन सर्वाइवल। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था और टाइगरों को बचाना मैन के सर्वाइव करने के नुकसान कैसे बन सकता है, ये एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट हैगा ब्रीफली डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, इन्वेजिव स्पीसीज से इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट होता है वो एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन दीज इम्पैक्ट विद नो टू सुटेबल एग्जांपल, दो सुटेबल एग्जांपल्स के साथ इसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान का क्या ऑब्जेक्टिव था, व्हाट आर चैलेंजेस एंड हाउ कैन वी मेक दिस मूवमेंट मोर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल, और हम इस मूवमेंट को कैसे मोर इफेक्टिव और सक्सेसफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल इन अर्बन स्पेसेस लाइक दिल्ली एंड एक्सपेंशन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। मतलब हमें सोचना चाहिए विश्व स्तर पर और एक्ट करना चाहिए लोकलिटी में, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे अच्छा है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज कॉज सीवियर रिसोर्सेज डिप्लीशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल। बोला है ज्यादा ह्यूमन की पॉपुलेशन का बढ़ना रिसोर्स का डिप्लीशन का कारण बनता है और एनवायरमेंट के डिग्रेडेशन का कारण बनता है, कैसे, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट है कल्चरल प्रैक्टिस आर पावरफुल टूल टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड कुड ऑल्सो बी थ्रेट टू आवर इकोसिस्टम हेल्थ। जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं और पावरफुल टूल्स होते हैं वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, बट वो इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए भी एक नुकसान है, कैसे, एग्जांपल के साथ जस्टिफाई करनी है स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है डिफाइन, हमारा ये डिफाइन देनी है आपको इन सभी की, ग्रीन एनर्जी, कार्बन फुटप्रिंट, इन्वेजिव स्पीसीज, रेड डाटा बुक, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वर्मी कंपोजिटिंग, डेजर्ट्स। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ आज हमने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में ये सभी क्वेश्चंस आते हैं। इनमें से बाहर मुश्किल ही से कोई आपका क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वरना इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें मैंने पिछले सारे 10 ईयर्स के मेरे को जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे वो सभी कवर करवा दिए मैंने इसके अंदर। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे कि इन्हीं में से आपका ज्यादातर एग्जाम आएगा, आप चाहें तो इसे बाद में मैच करके देख लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी हो तो शेयर जरूर करें सभी के साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। थैंक यू।